अगर आप एक आध्यात्मिक इंसान होंगे और सुबह सुबह आप सूर्य की तरफ को देख रहे होंगे या फिर रात को आप चाँद की तरफ को देख रहे होंगे या फिर तारों को आप देख रहे होंगे, तो आपके घर वालों को लगेगा कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। ऐसा उन्हें क्यों लगेगा? क्योंकि वो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए या फिर आपके लिए क्या सही है। लेकिन आप तो आध्यात्मिक जगत में कदम रख चुके हैं और आध्यात्मिक जगत सांसारिक लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जिस भी परिवार का कोई शख्स अगर अध्यात्म में आता है तो उसके परिवार वालों को या फिर उसके पड़ोसियों को 101% ऐसा लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, ये पागल वगैरह हो गया है। क्योंकि आप अकेले रहने लगते हैं या फिर आप वो सब नहीं करते हैं जो कि अन्य आपसे करवाना चाहते हैं। और जो ये सांसारिक लोग होते हैं, इनका अध्यात्म कहाँ तक होता है? जैसे कि इन्होंने किसी ग्रंथ पुराण को पढ़ लिया और ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बस इतने तक ही अध्यात्म इनके लिए होता है। मतलब बोध या फिर अनुभूतियों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता होता नहीं है। आपने देखा होगा टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर किस तरह से किताबें पढ़ पढ़ करके जो लोग होते हैं आध्यात्मिक चर्चाओं में तर्क वितर्क के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर मैं ज़्यादा जानता हूँ इस मेंटालिटी के बल पर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई होती है। अब बात करते हैं माया पार भक्ति की, या फिर जिस भक्ति के बारे में मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। माया पार वाली ये एक ऐसी अंतिम भक्ति होती है जिससे कि हमें अंतिम सत्य प्राप्त होता है, और ये भक्ति हर किसी को समझ में नहीं आती है। पहले उसे लायक बनना पड़ता है, पात्र बनना पड़ता है, और ये उन सभी लोगों को पता होगा जो वास्तव में परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं और इस चैनल से जुड़े हैं और चिंतन मंथन भी करते हैं। तो उन सभी भक्तों को ये पता है कि बुद्धि के बल पर हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा को जानने का, समझने का एकमात्र और अंतिम उपाय है कि परमात्मा खुद ही अपने आप को जन्माना अगर चाहें तो उनकी कृपा से ही हम उनको जान सकते हैं, या फिर उनका बोध हमको होता है, या फिर जो गुरु होते हैं, गुरु की कृपा से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। मतलब हमारी बुद्धि का या फिर अन्य माइक इंद्रियों का कोई भी रोल नहीं रह जाता है कि हम परमात्मा को जान पाएँ। जब तक परमात्मा ना चाहें वो हम उनको नहीं जान सकते हैं। मतलब हमारा इसमें मैं और मेरा अहंकार जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये किस लेवल की भक्ति है, और जिन भी लोगों को ये ज्ञान समझ में आ रहा है माया पार वाला, वो किस लेवल के साधक होंगे। तो सिंपली वो पहले आज के जैसे नहीं रहे होंगे, पहले उन्हें भी ये सब ज्ञान माया पार वाला समझ में नहीं आता होगा, लेकिन गुरु की कृपा से या फिर परमात्मा की कृपा से या फिर अपने किसी जन्मों के पुण्य कर्मों की वजह से आज उनको परमात्मा समझ में आते हैं, उनका ज्ञान समझ में आता है। और इस अध्यात्म के बारे में अगर आप किसी सांसारिक इंसान को बताएंगे जिनका आध्यात्म कहाँ तक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो सिंपली वो आपको पागल घोषित कर देंगे। उनके नज़र में आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं होगी। तो माया पार वाला जो ये अध्यात्म होता है, अंतिम सत्य वाला, हर किसी के लिए ये नहीं होता है। पहले पात्र बनना पड़ता है। यहाँ इंसान अपने अहंकार से ही पार नहीं जा पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बुद्धि के बल पर ही परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, या फिर मैं ज़्यादा जानता हूँ। ज़्यादातर ये किताब पढ़ के जो लोग अध्यात्म में आते हैं, जिनको लगता है कि मैं ग्रंथ पुराण पढ़ूँगा तो मुझे परमात्मा मिल जाएंगे, तो इस तरह के लोग भी तर्क वितर्क में ही फंस जाते हैं या फिर अपने अहंकार में ही फंस जाते हैं। ज्ञान के अहंकार की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको पब्लिक को इस ज्ञान के बारे में नहीं बताना है। आपको इतनी समझ तो होगी कि किस इंसान को ये अध्यात्म समझ में आएगा। मुझे ही कई सारे लोग फ़ोन करते हैं, कुछ लोग मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि परमात्मा के बारे में जो हम जानते हैं वो सही है, या फिर जो मैं ज़्यादा जानता हूँ वो सही है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई होती है। तो इस मामले में मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है। तो मुझे पता लग जाता है कि ये इंसान अभी पात्र नहीं है, तो फिर मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हर किसी को
को आपको इस ज्ञान के बारे में नहीं बताना है। और परमात्मा की भाषा मौन की भाषा होती है, और मौन वो वाला नहीं होता है जो बुद्धि से सांसारिक इंसान समझते हैं कि कहीं पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर दूर कहीं जंगल का कोई एरिया है पहाड़ वाला, वहाँ पर हमको मौन मिलेगा। वो मौन माया वाला होता है। अगर आपको एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पर आप सांसारिक मौन उसे कह सकते हैं। असली मौन हमारे भीतर होता है, और असली शोर शराबा भी हमारे भीतर ही होता है। ये जो दुनिया का शोर शराबा आपको सुनाई पड़ता है, ऐसा ही शोर शराबा हमारे भीतर भी होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ठीक इसी तरह से जो मौन हमको बाहर महसूस होता है जब आवाज़ नहीं आती है, वैसा ही मौन ओरिजिनल वाला हमारे भीतर भी होता है। एक्चुअल में हमें उस मौन में जाना होता है, वहाँ पर जाकर ही स्थित होना होता है। तो मौन में होने के लिए हमको पहाड़ों पर या फिर जंगलों पर या फिर एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आप अगर वहाँ जाते हैं तो स्टार्टिंग करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक कि हमारी शुरुआत ना हो जाए, तो शुरुआती चरण में हम इस तरह के प्रयास कर सकते हैं किसी एकांत वाले प्लेस में जा कर के, ताकि हम ध्यान केंद्रित कर पाएँ अपने आप पर। या फिर सेंसिटिव होने की हम अगर कोशिश कर रहे हैं, सेंसिटिव होने के बारे में भी मैंने वीडियो बनाए थे, आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि साधक का सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब जाकर ही उसे सूक्ष्म जगत या फिर सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई वगैरह पड़ने लगती हैं। और तीसरी आँख खोलने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और जिन साधकों को ध्यान में दृश्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, इस विषय पर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आपको एक बार उन वीडियोस को ज़रूर चेक करना चाहिए। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं। सवाल अगर आपके कोई हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।